क्या एशिया कप बिना पाकिस्तान के होने जा रहा है? क्योंकि पीसीबी में लगातार हड़कंप मचा हुआ है एक तरीके से। पिछले 6 महीनों में बात करें रमीज राजा ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब नजम सेठी ने भी एक तरीके से हट गए हैं और अब जाका अशरफ जो कि माने जा रहे हैं नए पीसीबी प्रेसिडेंट, और उनका ये कहना है एक तरीके से सिरे से नकार दिया उन्होंने हाइब्रिड मॉडल। उनका कहना है कि हाइब्रिड मॉडल को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरीके से ये मॉडल लाया गया है नजम सेठी द्वारा, उनका ये कहना है। वैसे तो ऑफिशियली अभी पीसीबी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नजम सेठी के बाद जाका अशरफ ही पीसीबी के प्रेसिडेंट होंगे। और कह सकते हैं क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं, तो उम्मीदवारी उनकी एक तरीके से मजबूत नजर आ रही है। और उनका एक बयान जो कि हड़कंप मचा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। जब एसीबी यानी एशियन क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे अनाउंस किया कि पाकिस्तान में ही एशिया कप होने वाला है, तो वहां पे होस्ट राइट्स हमारे पास है, तो वो 4 मैचेस क्यों एक तरीके से कराने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं दरअसल पूरा मॉडल क्या है। हाइब्रिड मॉडल के तहत नजम सेठी जिस पे सहमत हुए थे, उसके अंतर्गत 13 मुकाबले खेले जाने थे। शुरुआत के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाने थे, वहीं उसके बाद 9 मैचेस श्रीलंका में कराने की बात हुई थी, जिस पर नजम सेठी सहमत हुए थे। लेकिन अब जाका अशरफ का ये बयान है, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम होस्ट हैं, हमारे पास बड़े मैचेस होने चाहिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान, और जब भारतीय टीम हमारे पास आएगी नहीं तो मैं क्यों हाइब्रिड मॉडल को एक तरीके से सहमति दूं। उनका यही मेन तरीके से कहना है कि मैं हाइब्रिड मॉडल को एक तरीके से सिरे से नकारता हूं। और ये जो बयान है एक तरीके से बड़ा हड़कंप इसलिए है क्योंकि सारी चीजें कंफर्म हो चुकी थी, उसके बाद नजम सेठी का हटना और अब एशिया कप पे फिर से एक तरीके से काले बादल का मंडराना, क्योंकि लगभग कंफर्म माना जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत 13 मैचेस, 4 मैचेस पाकिस्तान में, श्रीलंका में 9 मैचेस होने कंफर्म हो गए थे। लेकिन अब पीसीबी के नए चेयरपर्सन जो होने वाले हैं, अभी एक बार फिर बता दूं ऑफिशियल अभी नहीं हुआ है, जाका अशरफ जो कि पहले भी पीसीबी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके तरीके से एक तरीके से कहना है कि बिल्कुल हम हाइब्रिड मॉडल को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तरीके से गलत है और हमें एक तरीके से लॉलीपॉप देकर फुसलाया जा रहा है। ये एक तरीके से पहले भी या रमीज रजा की तरफ से कहना था कि एशिया कप में अगर पाकिस्तान भारतीय टीम नहीं आएगी तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन नजम सेठी ने दोनों बातों पर सहमति जताई थी। उनका ये कहना था कि हम वर्ल्ड कप के लिए चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल एक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल लागू भी हुआ, लेकिन अब जो कारनामा एक तरीके से हो रहा है कि जाका अशरफ जो कि प्रेसिडेंट नहीं चुने जाने वाले हैं, उनकी तरफ से ये कहना कि अब यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल मैं अस्वीकार करता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान में बड़े मैचेस होने चाहिए, हम क्या नेपाल और भूटान जैसी टीमों के साथ खेलने के लिए यहाँ पे इतने 15 सालों बाद एशिया कप करा रहे हैं, तो ये उनके बिल्कुल सिरे से नकारा है उन्होंने। अब देखना ही होगा कि डेवलपिंग स्टोरी क्या है। जब ऑफिशियल तौर पे वो पीसीबी के चेयरपर्सन हो जाएंगे तो वहां वो किस तरीके से फैसले लेते हैं। क्या एक बार फिर एशिया कप पर जो तलवार लटकी हुई थी, क्या वो और लंबी चलती हुई नजर आएगी? क्या एशिया कप पर कोई फाइनल डिसीजन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या उनका ये बयान सही है, गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।